पवित्र इस तिलेश्वर महादेव मंदिर में हमने भगवान की पूजा करके परम पवित्र सरस्वती कुंड का दर्शन और वहाँ का जल का प्रोक्षण करके हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। और यहाँ के जो आस्तिक भक्तजन आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी की इस भक्ति से हम बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आपके इस भक्ति के लिए आपको हमारे प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, इससे हम बहुत बहुत संतुष्ट होकर हम आपको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा करके भगवान से हमने प्रार्थना किया है कि यहाँ जो निर्माण जीर्णोद्धार मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य करने का संकल्प किया गया है, ये बहुत बहुत आवश्यक काम है। और ये काम करना बहुत बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जो बहुत ही प्राचीन काल से ये जो मंदिर यहाँ विराजमान है, उसका जीर्णोद्धार करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो प्राचीन काल से जो मंदिर है, जो हम सबके आस्था के केंद्र है और जो हमें एक शक्ति देने वाला शक्ति केंद्र है, सभी लोगों के आस्था का भी केंद्र है। और हमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और उसके द्वारा हम हमारे जीवन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा जो है, भगवान का अनुग्रह जो है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। इसके द्वारा हम शक्तिशाली हो सकते हैं और हमारा काम अच्छे तरह कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं भगवान की कृपा से। बहुत सारे इतिहासों में हमें सुना था कि हमारे पूर्वज लोग जो महाराज थे, महाराज बहुत लोग थे, वे सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका बहुत प्रभाव था, उनका बहुत सामर्थ्य भी था, उनका राज्य बहुत विस्तृत था और उनकी सेना और उनका बल बहुत बहुत अधिक था, सबसे अधिक था, और उनका पराक्रम भी बहुत अधिक था। ऐसा हमने सच इतिहासों में सुना था। परंतु इतनी सारी शक्ति उनके पास थी, फिर भी वो भगवान की उपासना करते थे। हम कई क्षेत्रों में अगर जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, तो प्राचीन क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तब वहाँ भगवान के जो मंदिर है, मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर में पूजा आराधना उत्सव इत्यादियों की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पिछले जमाने के राज महाराजाओं ने बनाई, ऐसी व्यवस्थाओं को। ऐसा हम बहुत क्षेत्रों में देख सकते हैं, कुछ जिनके बारे में हम इतिहास में बहुत कुछ सुना था। ऐसे राज महाराज लोग भी एक क्षेत्र में जाकर वहाँ भगवान का मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि करके उन्होंने वहाँ की पूजा उत्सव इत्यादियों के लिए व्यवस्था बनाई थी। तो हमें ये प्रश्न आता है कि वे तो इतने सारे शक्तिशाली थे, तो उनको भगवान की पूजा, भगवान का मंदिर का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत बड़ा सैन्य था, बहुत संपत्ति थी। इतने ताकतवर होने के बाद भी उन्होंने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि उन्होंने इसीलिए मंदिर बनवाया कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये जो शक्ति है, ये सब भगवान की कृपा से ही मिली है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो ये शक्ति कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। इसीलिए भगवान ने हमें इस शक्ति को प्रदान किया, इसीलिए हमें इसे अच्छी तरह विनियोग करके अच्छा काम के लिए इसका विनियोग करना चाहिए। इस विचार को वे भी जानते थे अच्छी तरह। जब इतने शक्तिशाली लोग भी भगवान की उपासना करते थे, भगवान की कृपा उपासना करके भगवान का कृपा का पात्र बने, तब साधारण लोगों के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त करना जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं, तब हम जो काम करते हैं उस काम में हम अच्छी तरह आगे जा सकते हैं। भगवान की कृपा से पूर्ण सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के प्राचीन काल से जो स्थान है, जहाँ हमारे पूर्वजों ने जाकर भगवान की पूजा आराधना इत्यादि की थी, ऐसे प्रदेशों को अच्छी तरह रखना और उसका जीर्णोद्धार करना, और वहाँ की एक शास्त्रोक्त व्यवस्था, शास्त्रों में जो व्यवस्था कही गई है, उस व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रों का पालन करना, रक्षा करना,
ये हम सब का भी कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है, जिसके द्वारा वो धन्य हो सकता है। इसीलिए भगवान का जो क्षेत्र है, ये जो दिव्य सानिध्य है, इसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प आपने किया था, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और यहाँ का जो पवित्र तीर्थ है, जिसे प्रकृति माता ने हमें ऐसा एक सुंदर, एक शुद्ध और विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध ही नहीं पवित्र भी है, पवित्र तीर्थ को भी भगवान ने हमें दिया। और जैसा अभी अभी कह रहे थे कि यहाँ सदैव जल संपत्ति, जल सदैव यहाँ है, सदैव जल की संपत्ति यहाँ है, किसी भी समय में यहाँ समृद्ध जल रहने वाला स्थल है। और ये प्रकृति के रूप से बहुत बहुत निसर्ग से बहुत बहुत सुंदर जगह है। तो ऐसे जगह में हम आज यहाँ आए हैं, तो आप सबकी इस भक्ति से हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ जो आपने जो काम करने का संकल्प किया, जैसे कि ये मंदिर का, पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या बाकी जो ये जो तीर्थ है इसका, और भी विशेष रूप से इस तीर्थ का विशेष रक्षा करने के लिए और इसके लिए जो संकल्प आपने किया था, और विशेष रूप से श्रृंगेरी शारदा पीठ के संबंधित मंदिर को यहाँ बनाने का जो आपने संकल्प किया, देवी की कृपा से वो भी विशेष रूप से संपन्न हो, सार्थक हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि ये मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करके फिर हमें यहाँ आने की प्रार्थना आपने की थी, उस प्रार्थना को हमने स्वीकार कर लिया। तो ठीक समय आने पर हम यहाँ आएंगे, आकर फिर मंदिर के जीर्णोद्धार होने के बाद यहाँ के भगवान की पूजा प्रतिष्ठा हम करेंगे। ऐसा वो भी जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद देकर सभी लोगों को भगवान की कृपा से सब कुछ भलाई हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हमारा इस सनातन हिंदू धर्म का उद्धार किया, क्योंकि ये जो सनातन हिंदू धर्म जो है, ये एक ऐसा धर्म है जो अनादिकाल से इस देश में विराजमान है। ये सनातन हिंदू धर्म जो है, इसको हमें धर्म कहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है। बाकी जो कुछ भी है वो धर्म नहीं होते हैं, वो मज़हब होते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म जो है ये धर्म होता है, क्योंकि इसीलिए इसका कोई प्रारंभ का काल नहीं है, प्रारंभ समय इसका नहीं है। ये अनादिकाल से आचरण किया, जब से ये दुनिया है, ये सृष्टि जब से है, तब से ये धर्म आचरण में है। बाकी का तो ऐसा नहीं है, उसका एक समय है, कुछ समय में कुछ व्यक्ति के द्वारा वो प्रारंभ हुआ है और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका अनुसरण करना प्रारंभ किया। तो ऐसा लोग करते हुए बहुत सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, करना ऐसा आ गया। परंतु ये जो है ये धर्म कहा जाता है शास्त्रों में, धर्म शब्द, क्योंकि हमारी भाषाओं में, विशेष रूप से संस्कृत भाषा में, हर एक शब्द का भी एक अर्थ होता है, एक विशेष रूप से अर्थ होता है, एक उसका एक प्रकार होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार ही व्याकरण में एक शब्द कहा जाता है। तो ये जो धर्म है, धर्म शब्द जो है, इसका अर्थ होता है कि आधार। इस दुनिया का आधार है धर्म। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो श्रेय को प्राप्त करना चाहता है, वो श्रेय धर्म के द्वारा होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति श्रेय प्राप्त करना चाहता है इस दुनिया में। कोई भी मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता है। इसीलिए सभी लोग श्रेय, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा सुख, ऐसा श्रेय हमें जिससे मिलता है धर्म से, उसको इस दुनिया का आधार कहते हैं। इसीलिए ये जो धर्म जो है ये दुनिया का आधार है। इसीलिए जब से ये दुनिया है, जब से ये सृष्टि है, तब से भी ये धर्म है। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ऐसा सनातन धर्म जो है, इसीलिए इस धर्म का कोई आरंभ समय नहीं है। इस समय से ये धर्म प्रारंभ हुआ, उससे पहले नहीं था, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा एक धर्म जो है सनातन हिंदू धर्म, इस धर्म का उद्धार करने के लिए जगत गुरु श्री श्री आदि शंकराचार्य जी ने अवतार किया और उन्होंने इस धर्म का उद्धार और इसका पुनरुज्जीवन के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किया था। उनमें से सबसे पहला काम यह है कि ग्रंथों की रचना करने के द्वारा, भाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना करने के द्वारा उन्होंने लोगों को तत्व का उपदेश किया और जिस मार्ग में हमें जाना चाहिए उस मार्ग का भी उन्होंने उपदेश किया। और दूसरा काम है कि पूरे भारत में और यहाँ नेपाल में भी उन्होंने संचार किया
संचार करके सभी लोगों को धर्म का मार्ग, जहाँ जहाँ धार्मिक लोग रहते हैं वही जाकर सभी लोगों को ठीक मार्ग का उपदेश उन्होंने किया था। और जो लोग इस वैदिक धर्म, जो धार्मिक मार्ग जो है इसे छोड़कर जा रहे थे, गलत रास्ते में जो लोग जा रहे थे, गलत मार्ग में, उन सभी को भी ठीक मार्ग का उपदेश करके उनको भी ठीक मार्ग में वापस लाया था शंकराचार्य जी ने। ऐसे बहुत कुछ काम उन्होंने अपने यात्रा के समय में उन्होंने की थी। ग्रंथों की रचना और देश में यात्रा और आमनाय पीठों की स्थापना। भारत देश में 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी क्षेत्र में उन्होंने आमनाय पीठ की स्थापना की थी। वहाँ सभी विद्याओं की अधिदेवता शारदा परमेश्वरी को उन्होंने वहाँ स्थापित करके, शारदाम्बा को उन्होंने स्थापित करके वहाँ इस पीठ की स्थापना उन्होंने की थी। इसीलिए ये शारदा पीठ कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी यहाँ हम सरस्वती कुंड के बाजू में जो सरस्वती माता की मूर्ति को हम देखते हैं, उस मूर्ति के 4 हाथ हैं। 4 हाथों में, एक हाथ में वरद मुद्रा है और एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला है और एक हाथ में अमृत कलश है। शारदाम्बा के हाथों 4 हाथों में ही यही रहता है, हाथों में भी यही रहता है। यहाँ वरद मुद्रा है, वहाँ चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, यही है। शारदाम्बा के 4 हाथों में भी यही रहता है। और यहाँ हम उसी को देखते हैं सरस्वती कुंड में, इसी को हम देखते हैं। इसीलिए शारदा और सरस्वती दोनों एक ही है। एक ही देवी का 2 नाम है, 2 नाम होते हैं, शारदा और सरस्वती। इसीलिए देवी भागवत पुराण में जो सरस्वती आराधना का जो प्रकरण है, सरस्वती की आराधना और उसके बारे में मंत्र का, मूल मंत्र का, सरस्वती की आराधना का और स्तोत्र और कवच इत्यादियों के बारे में वहाँ कहा गया है देवी भागवत पुराण में। और उसमें कहते हैं सरस्वती कवच के बारे में, जब उसका ऋषि छंदस और देवता के बारे में जब कहते हैं, तब वहाँ ये सरस्वती कवच है, प्रारंभ होता है सरस्वती कवच के नाम से। और उसमें जब देवता का उल्लेख होता है तब शारदाम्बा कहते हैं पुराण में। शारदाम्बा देवता है, सरस्वती कवच है और उसमें शारदाम्बा देवता, इस कवच की देवता है शारदाम्बा, ऐसा वहाँ कहते हैं। और उसके बाद सरस्वती का मूल मंत्र और कवच, मूल मंत्र के अक्षरों से ही ये कवच होता है, तो ऐसा। तो इसीलिए जो सरस्वती माता है वही शारदाम्बा माता है, उनका दूसरा नाम ही ये है। तो ऐसा। और इसमें और एक विशेष भी है कि जो सरस्वती है वही शारदाम्बा है और जो शारदाम्बा है वही दक्षिणामूर्ति है, क्योंकि दक्षिणामूर्ति पुरुष रूप है, शारदाम्बा स्त्री रूप है। वो पुरुष रूप में है, ये स्त्री रूप में है। इसीलिए जो ज्ञान प्रदान करने वाला देवता को पुरुष रूप में उपासन करना चाहते हैं वो दक्षिणामूर्ति का करते हैं, जो स्त्री रूप में उपासन करना चाहते हैं वो शारदाम्बा के रूप में उपासन करते हैं। बस इतना ही फर्क है। एक ज्ञान प्रदान करने वाली देवता है सरस्वती देवी की, शारदाम्बा दक्षिणामूर्ति। ज्ञान जो उपासन करते हैं उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ऐसी देवता, ऐसा पीठ सरस्वती देवी को, शारदाम्बा को श्रृंगेरी पीठ में स्थापित करके इस पीठ की स्थापना की थी, इसीलिए इसको शारदा पीठ कहते हैं। आज भी हम एक बहुत बड़ा मंदिर श्रृंगेरी में जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, उस मंदिर को हम श्रृंगेरी में देखते हैं, वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा। तो ये आमनाय पीठों की स्थापना 4 दिशाओं में, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, बदरी, 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। तो इन पीठों में से श्रृंगेरी में शारदा पीठ है और इस पीठ की परंपरा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो इस पीठ के 36वें शंकराचार्य के रूप में विराजमान है, वे अभी श्रृंगेरी में रहकर हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं। उनकी कृपा से हमने यात्रा में यहाँ आए हैं। तो इस संदर्भ में आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पीठ के द्वारा विशेष रूप से शंकराचार्य जी ने इसीलिए इस पीठ में शारदाम्बा की स्थापना की थी, क्योंकि इस पीठ के द्वारा सदैव ज्ञान का उपदेश, ज्ञान मार्ग का उपदेश सदैव इस पीठ के द्वारा होते रहें। इसी संकल्प से उन्होंने सभी विद्याओं की अधिदेवता शारदा परमेश्वरी को उन्होंने श्रृंगेरी पीठ में स्थापित किया। और इस पीठ की परंपरा में ऐसा हर एक जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने भी भक्तों को धर्म और तत्व का मार्ग का उपदेश करके विशेष रूप से अनुग्रहित किया। तो अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। तो यहाँ जब हम यहाँ आए हैं, यहाँ सरस्वती की भी ऐसी ही मूर्ति है जो सरस्वती के विशेष क्षेत्र है, सरस्वती कुंड है। यहाँ भगवान
तिलेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। तो इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे और यहाँ जो कुछ भी काम संकल्प किया आपने वो सब शीघ्र वो सभी काम संपन्न होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो इस गोदावरी पालिका के जो मेयर यहाँ आए हैं, आपको भी हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से आप यहाँ आए हैं और यहाँ के इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार इत्यादियों के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके लिए सब कुछ करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत संतोष है। हम आप इस संदर्भ में आपको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो प्रमुख यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र का मंदिर के भी जो निर्वाह करने वाले, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर, सभी भक्तों को भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः।